सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान सभी वैज्ञानिक और हमारे अन्नदाता जो सर्दी के मौसम में सुबह अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह सुना, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर विराज जी और नदीम जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें मंच साझा करने का मौका दिया। साथियों, मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट में जो है सर्विस की है, लेकिन मेरी फील्ड की थी एग्रीकल्चर वाले मोस्टली फील्ड में जाते हैं, तो हमने ये अनुभव किया है कि गवर्नमेंट जो है अपने किसी कार्य में कोई कमी नहीं करती, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम हो, विकास खंड के माध्यम हो और अन्य क्रियाएँ हैं, और वो हर चीज़ को अपना जो वैज्ञानिक होते हैं और उनके बाद किसान होते हैं उसके बीच की जो कड़ी होती है वो गवर्नमेंट होती है। लेकिन गवर्नमेंट के अथक प्रयास के बावजूद भी हमारा जो प्रयास है वो हर किसान तक पहुंचना का है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। इसलिए मैंने रिटायर होने के बाद जो है एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम फसल क्रांति रखा है, और हमारी पत्रिका जो है हिंदी, पंजाबी, गुजराती और मराठी 4 लैंग्वेज में निकलती है। मासिक पत्रिका है। हरा चारा देती हैं या और चीज़ें देती हैं, उनको शामिल करना। जब तक उनको शामिल नहीं करेंगे, जब तक भी, क्योंकि अब आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में भी सबसे बड़ी समस्या जो है चारे की हो गई है, पशु चारे की हो गई है। इसको कैसे किया जाए, तो इसमें मेरा निवेदन तो यह है, जब आप कह ही रहे हो कि खरीफ रबी दोनों सीजन में ज्यादा से ज्यादा केवीके का जोर ये होना चाहिए कि भाई आपको हरे चारे के प्रदर्शन किए जाए, और इसके लिए आईसीआर स्तर पर जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट होता है, उसमें ज्यादा आवंटन कराया जाए। मैं तो बहुत ज्यादा आवंटन कराता था, ज्वार के, बाजरा के और जौ के बहुत अच्छी अच्छी किस्में थी। ऐसी भी किस्में हैं जौ में जो कि 2 कटाई के बाद पूरी फसल देती है। नमस्कार, मैं हूं इमरान के साथ, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय मौजूद हूं मैं बुलंदशहर में और हमारे साथ बुलंदशहर के किसान अशोक जी मौजूद हैं। सर से जानेंगे कि कैसे वो खेती से जुड़े हुए हैं और क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया फसल क्रांति मैगजीन के माध्यम से लोगों से रूबरू होने का। देखिए, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर रहा हूँ। वर्तमान में मैं खेती कर रहा हूँ, और खेती ईमानदारी से मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को खेती करा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि रासायनिक खाद और दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से हमारी प्रकृति, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, यानी मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें क्या है कि किसानों को जागरूक करना पड़ेगा कि किस प्रकार हम रासायनिक दवाई और खादों का कम से कम प्रयोग करते हुए अपनी उत्पादन क्षमता को बनाए रखते हुए, और मतलब फसल उत्पादन भी हमारा ना गिरे और प्राकृतिक संतुलन भी हमारा बना रहे, पर्यावरण संरक्षण भी हो और जल संरक्षण भी हो। तो मैं उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और पिछले मैं 18 साल से खेती कर रहा हूँ। मैंने देखा कि किसान की जो ज़रूरत है, क्योंकि खेती के साथ साथ किसान हमारा आमतौर पे पशुपालन भी करता है, तो मैं खुद भी खेती के साथ साथ पशुपालन करता हूँ। तो मैं फसल अवशेष और जो पशुओं के गोबर, मलमूत्र आदि से मैं खाद बनाता हूँ, जिसमें मुख्य रूप से मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ। और क्योंकि मेरे पास जो एरिया है, ज़मीन है, उसमें कम एरिया में हम ज़्यादा उत्पादन, अगर हम फसल उत्पादन करें तो कम सीमित मात्रा में ले पाएंगे, लेकिन हम क्यों ना उसमें ऐसा चीज़ का उत्पादन करें जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा हो। तो उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता हूँ और उसमें किसानों को बेचता हूँ, और उनको आधुनिक तरीके से कैसे हम टिकाऊ खेती करें,
जिसमें रासायनिक खाद और दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल हो और कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकें, क्योंकि शुरुआत में छुटकारा नहीं पा सकते हम। एक धीरे 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 करके हमें एक सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, जहाँ से हम पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक, जैविक या प्राकृतिक खेती कर सकें। सर, यदि हम बात करें, जैसा कि आपने जिक्र किया प्राकृतिक खेती का, तो इस प्राकृतिक खेती को आप अपने आप से तो कर ही रहे हैं, क्या आप दूसरे किसानों को भी इससे लाभान्वित कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मेरे पास में पहले तो चीज़ें बड़ी अटपटी थी, चीज़ें सही नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब से बहुत सारे किसान हमसे जुड़े हुए हैं, वो बीच बीच में हमारे पास आते रहते हैं, तो हम उनको बहुत सारी फसलें लगा के कि भैया ये हम उनको दिखाते हैं कि इसमें किसी तरीके के रासायनिक खाद और दवाई का प्रयोग नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी देखिए उत्पादन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। हाँ, जो प्राकृतिक और जैविक खेती है, इसमें थोड़ा सा जो लागत ज़्यादा आती है। लागत क्या बोले, यानी कि इसमें हमें श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हम जो रासायनिक खेती है उसमें तो दवाई वगैरह का इस्तेमाल करके हम कीट को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि रासायनिक दवाई से आप कीट को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको प्राकृतिक रूप से ऐसे प्रयास करने होंगे कि जिनसे उनका पहले फैलाव कम हो और धीरे धीरे वो जड़ से ख़त्म हो जाए। तो हम किसान भाइयों के साथ इस तरीके से जो बातें करते हैं, उनके खेत पे भी जाते हैं और ख़ुद वो हमारे यहाँ भी आते हैं, और इस तरीके से इसका प्रचार प्रसार हम आगे कर रहे हैं, जिससे हम जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए और पर्यावरण मतलब हितैषी, यानी कि पर्यावरण भी हमारा संतुलित रहे और बेहतर उत्पादन हम ले सकें, तो इस तरीके से किसानों भाइयों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अगर हम देखें अब से कुछ दशक पहले प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे जैविक खाद हो गया या फिर जिसको हम बोलते हैं गोबर से जो बनी हुई खाद होती थी, उसका खेतों में प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब से रासायनिक आया है तब से कहीं ना कहीं कई तरीके के नुकसान भी हैं, और इसमें एक मिथ ये भी है कि जैविक संसाधनों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन नहीं लिया जा सकता। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, देखिए, ये अभी क्या है ना, ये तो बाहर से ही केवल हम मतलब बिना अंदर घुसे किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं ऐसे नहीं लगा सकते। देखिए, पहले सब प्राकृतिक खेती ही करते थे, जैविक और प्राकृतिक खेती होती थी। एक समय ये था कि हमारे पास में हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी और हमारे पास उत्पादन कम था, तो कुछ योजनाएं बनाई गई थी जिनको कुछ समय बाद बंद कर देना चाहिए था। वो उस समय की योजना बनाई गई थी कि रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग करके हम फसल उत्पादन बढ़ा के, कुल मिला के देखिए, अगर आप ये नोट करने की बात है, इसको नोट कर लीजिए। भूखमरी से हम शुरू हुए थे। कहाँ से शुरू हुए थे? भूखमरी से। और आज हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें भूखा रहने की सलाह देता है, यानी कि हम डाइटिंग पे आ गए। यानी कि हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हमने क्या क्या खो दिया अपना। हमने हर चीज़ को मतलब अपने शरीर, हमारे स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार हो गया। ये अत्यधिक रासायनिक खाद और दवाइयों का ही प्रयोग है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी परेशानी